नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथी 23 जनवरी है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो दैनिक रोजगार से संबंधित होगा। खबर साथी आइए देखते हैं। पहला खबर, 6 माह में 1,17,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। ये साथियों राज्य में बीपीएससी संबंधित है। राज्य में अगले 6 माह में 1,17,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार सरकार द्वारा साथियों जो तेज़ी से वैकेंसियाँ करा रहा है बिहार सरकार, उससे संबंधित खबर है। अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार शामिल है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य तक अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार अब तक 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने की अधियाचन विभिन्न आयोगों में नियुक्ति करने वाले संस्थानों को भेजी जा चुकी है। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। कई पदों की रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी किए गए हैं तो कई प्रारंभिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा एवं परिणाम प्रक्रिया में है। इन्हीं के तहत हाल ही में जेई जूनियर इंजीनियर के परिणाम भी जारी कर विभाग आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के मुख्य सचिव के स्तर पर हो रही समीक्षा। विभागीय सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा लगातार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्ति की उपलब्धता की भी समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत और राजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों प्रकार के पदों पर रिक्तियों के प्रस्ताव विभागों से मांगे गए हैं। जिन विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकी समीक्षा एवं जाँच कर रही है। नियुक्ति की अनुशंसा की जा रही है। साथियों बिहार में आप लोगों को वैकेंसी लगातार देखने को मिल रही है। जो भी खाली पदे हैं उसमें अधियाचन भी तेज़ी से मिल रहा है संस्थाओं को, इसलिए वैकेंसी आप लोगों को देखने को आगे मिलेगी। नेक्स्ट खबर देखेंगे, रीट से संबंधित खबर है। 2024 27-28 फरवरी को 3 पारियों में होगी परीक्षा साथियों, जिसमें 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। रीट 2024 का आयोजन एक दिन के बजाय अब 2 दिन यानी 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में किया जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों में भी इसका सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षार्थियों की संख्या 14 लाख से अधिक होने पर सरकार ने फैसला लिया है। दोनों दिन होने वाली इस परीक्षाओं का समय एक समय से निर्धारित कर नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेज दी गई है। उधर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा सेंटर्स की कमी पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए अब तय किया गया है कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी 41 जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है। राज्य सरकार ने इससे पहले प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में सेंटर्स नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसमें रेट को लेकर सरकार इतना गंभीर है कि केंद्र पर सीसीटीवी लगाने, परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्नाइजेशन कराने का भी निर्णय पहले से ही कर चुका है ताकि कोई गलती न हो। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की मीटिंग में तय किया गया है कि प्रश्न पत्र बॉक्स, प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं और मार्कशीट के कलर भी अलग अलग होंगे ताकि प्रश्न पत्र बॉक्स रखने, खोलने और वितरण व्यवस्था में कोई गलती न हो। राज्य के साथ ही जिला कोषालय से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र को पहुंचाने की टाइम स्टैंपिंग वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इसमें प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 4 पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे, 2 महिला पुलिसकर्मी होंगे। इसमें अधिक परीक्षार्थी होने से बदला सेंटर का नियम साथियों। शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 2 दिन पहले हुई रीट 2024 की समीक्षा मीटिंग में जिलों से प्राप्त परीक्षा केंद्रों उनमें बैठाए जाने वाले परीक्षार्थी को लेकर चर्चा की, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से जिलों में सरकारी स्कूल कॉलेजों में सेंटर्स की संख्या कम पड़ गई थी। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एवं कॉलेजों में भी सेंटर बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इससे पहले 2022 में भी किया जा चुका है। इसके लिए कलेक्टर्स को पत्र लिखा गया है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर्स की अध्यक्षता में परीक्षा संचालन की भी समिति का गठन किया गया है। ये रहा साथियों आप लोगों का रेट जो जिसमें 14 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल है। इसका एग्जाम 27 और 28 2 दिन में कराया जाएगा। 3 पालियों में संपन्न होगा साथियों, जिसमें साथियों 14 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। सबसे अधिक आवेदन साथियों लेवल 2 में आए हैं। लेवल फर्स्ट में हैं 3,46,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए हैं और लेवल 2 में साथियों 9,68,000 साथियों विद्यार्थी इसमें आवेदन किए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो दोनों लेवल में किए हैं वो विद्यार्थियों की संख्या इसमें दिया है 1,14,654 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लेवल 1 और 2 दोनों में अप्लाई किए हैं। ये रहा साथियों रीट से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, कनिष्ठ सहायक भर्ती में 118 पद और बढ़े। प्रदेश में विभिन्न विभागों के लिए चल रही कनिष्ठ सहायक भर्ती में 118 पद शामिल हो गए। इस तरह अब भर्ती प्रक्रिया 3284 पदों के सापेक्ष होगी। हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसमें 464 पद बढ़ाए। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी तय की गई है। आयोग की ओर से पूर्व में विभिन्न विभागों के लिए कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच राज्य कर विभाग में पद बढ़ गए, वहीं अब राजस्व परिषद में पद बढ़े हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आए हुए आवेदनों में पद शामिल किए गए। उन्होंने बताया कि इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व निर्धारित ही रहेगी साथियों। ये रहा साथियों कनिष्ठ से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, रेलवे में टीजीटी समेत 1036 भर्तियाँ।
रेलवे भारतीय रेलवे में नौकरियों के लिए इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, साइंटिफिक सुपरवाइजर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसेक्यूटर और इत्यादि पदों पर भी साथियों नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। पदानुसार संबंधित विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर, LLB, BPEd, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हो। इसमें साथियों आय दिया है 18 से और अधिकतम साथियों 48 से कम न हो। वेतन दिया है 19,900 से 54,900 रुपया। और चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। ट्रांसलेशन टेस्ट यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर चयन होगा। आवेदन प्रक्रिया में रेलवे की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसलिए साथियों आप लोग ये अवसर न गवाइए। टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। प्राइमरी में वैकेंसी बहुत ही कम है, तो आप लोग प्रयास करिएगा। जो विद्यार्थी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो पीजीटी में करेंगे। नेक्स्ट खबर देखेंगे, कैलेंडर में शामिल हो सकती है। उसमें रेलवे में क्या है साथियों, 500 रुपया फीस है साथियों, जिसमें 500 रुपया प्रथम चरण CBT में उपस्थित होंगे। उसके लिए 400 रुपया बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी साथियों। नेक्स्ट खबर देखें, कैलेंडर में शामिल हो सकती है टीजीटी साथियों प्रवक्ता यानी GIC और LT ग्रेड की वैकेंसियाँ साथियों इसमें शामिल हो सकती है। शासन को से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर अर्हता समाप्त यानी स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों के अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। UPPSC ने मार्च 2018 में LT ग्रेड शिक्षक में 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और LT ग्रेड शिक्षक के लिए BEd या समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला, संगीत व अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद हो गया था और अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। बहुत से अभ्यर्थी अर्हता धारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हता धारित करने वाले जो विद्यार्थी थे, जो योग्य विद्यार्थी वंचित हो गए थे। इसी वजह से साथियों भर्ती भी काफ़ी दिनों तक मुकदमे में उलझी रही, लेकिन भर्ती में ऐसा नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से UPPSC को LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के 8,905 पदों का अब जो साथियों अधियाचन भेजा जा चुका है। इसमें LT ग्रेड के लिए 7,258 और प्रवक्ता के लिए 1,647 पद है। LT ग्रेड शिक्षक के कुल पदों की संख्या साथियों 4,785 पद पुरुष और महिला के लिए 2,473 पद महिला और प्रवक्ता के कुल पदों में से 417 जो है पुरुष हैं और 830 पद महिला वर्ग के हैं। पिछली बार आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक के लिए BEd या समकक्ष अर्हता मांगी थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों ने BEd के समक्ष दूसरी डिग्री लगाकर परीक्षा दी थी। उनका चयन भी हो गया, लेकिन अभिलेख सत्यापन के दौरान चयन निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए। LT ग्रेड की नई भर्ती में BEd की अर्हता अनिवार्य होगी और इसके समकक्ष कोई अर्हता नहीं मांगी जाएगी। ऐसे में समकक्ष अर्हता का विवाद ही नहीं रहेगा। वही प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय से PG होना चाहिए। PG का अर्हता होगी। अर्हता को लेकर स्थिति जो स्पष्ट होने के बाद आयोग अब 2025 के कैलेंडर में LT ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों और प्रवक्ता के लिए 1,647 पदों पर भर्ती को लेकर शामिल कर सकता है। साथ में वैकेंसियाँ तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है। पिछले बार 10,000 से अधिक पोस्ट थे, इस बार इतना बताया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है मांग की है कि LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को 2025 के कैलेंडर में शामिल किया जाए। ये तो विद्यार्थियों को जायज़ है मांगना साथी। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।